लोगों की मदद करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रहलाद यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका जो अभी मोर्चा चल रहा है, क्या नाम है उसका पूरा और किस तरह के इस माध्यम से आप काम कर रहे हैं? उस संगठन का नाम मगध जन संघर्ष समिति है। मैं महसूस किया कि आवाम गरीब लोगों के लिए जो आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, लोग आवाज नहीं बन रहे, इसलिए मैं सोचा कि मगध जन संघर्ष समिति बनाकर युवाओं को जोड़कर जो हमारे समाज के अंदर में, राज्य के अंदर में, क्षेत्र के अंदर में जो बुनियादी समस्या है, जो वंचित लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, उसके लिए आवाज को बुलंद करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि नीचे के जो पैदान के जो कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें सेविका, सहायिका, आशा कर्मी और जीविका, जो सही मायने में जन सेविका का कार्य करती है, एक अधिकारी से ज्यादा काम करती है, गरीबों को न्याय दिलाती है। आशा कर्मी होती है, आशा कर्मी जो हमारी बहन होती है, वो गांव के गरीब लोगों के बेटी बहू को ले जाकर डिलीवरी कराने का काम करती है। इससे बड़ा जन सेवा क्या हो सकता है? सही बात। और आप देख लीजिए कि एक जॉब जो कार्डधारी होता है, मजदूर होता है, उसका 300 रुपया समथिंग मिलता है। और जो आशा सेविका को कम से कम इस जमाने में, महंगाई के जमाने में कम से कम 20,000 सैलरी होना चाहिए। जीविका, आशा कर्मी और सहायिका को कम से कम 10 से 15,000 होना चाहिए। ये मेरा मानना है और मैं इसको पब्लिक के बीच में भी उठा रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट है कि पूरे मगध के स्वाभिमान और मगध के सम्मान के लिए मैं लगातार आंदोलन करूँ। मगध में बहुत सारी, मगध की जो पहले की जो प्रतिष्ठा है उसको वापस लाना है। आज आप जान लीजिए कि पूरे बिहार में मगध बिहार सरकार के लिए अछूत बनकर रह गई है। आप नालंदा में चले जाइए, बगल में पटना प्रमंडल है, नालंदा में चले जाइए, दुनिया का सारा प्लांट से लेकर सारा विकास का काम नालंदा में हो रहा है। अभी खेल विश्वविद्यालय बनाने का काम बात चल रहा है सरकार के द्वारा। तो मैं कहता हूं कि खेल विद्यालय जब वहाँ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है, नालंदा में ऑर्गेनाइज फैक्ट्री बन चुका है, वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी बन चुकी है, तो मगध एक जमाने में आप याद कीजिए कि जो बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ करता था, जहाँ उग्रवाद पनपता था, बहुत सारी विसंगतियां थी। तो आज मूल रूप से मगध को डेवलप करने की जरूरत है। और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं और सरकार को सजेस्ट भी करना चाहता हूं कि आप मगध की ओर देखिए। और मगध का इतिहास, भूगोल को आप अच्छी तरह से, सरकार भी जानती है, लोग भी जानते हैं। मगध का एक अपना इतिहास रहा है, जिसका हुकूमत पूरे देश पर चलता था। मगध देश के नाम से जाना जाता था हिंदुस्तान एक समय में। तो प्रहलाद यादव जी, अगर बात करें आज के हालात के, कोरोना के हालात के, महंगाई चरम सीमा पर है, मिडिल क्लास के लोग, गरीबों की हालत बद से बदतर हो गई। इसके लिए मैं सरकार को दोषी मानता हूं। अभी आप जान लीजिए कि जिस राज्य में या जिस देश में 200 रुपये सरसों का तेल, 100 रुपये पेट्रोल, लगभग 100 रुपये डीजल और दलहन, खाद्य सामग्री जो रोजमर्रा का चीज है, हम गरीब अमीर सब उससे तबाह हो सकते हैं। लेकिन बट इसमें अमीर का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। ये लोग सुविधा भोगी लोग इस आवाज को नहीं उठा सकते हैं। प्रॉब्लम है कि हम लोग एक किसान परिवार से आते हैं, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग से आते हैं। जो आते हैं उसके लिए एक पहाड़ सा, एक माउंटेन सा ही समस्या खड़ा हो गया है। और मेरा मानना है कि जब तक ये कोरोना और कैंसर से भी खतरनाक बीमारी, घातक बीमारी का नाम महंगाई और बेरोजगारी है, जिसके वजह से बिहार कभी भी डेवलप स्टेट नहीं बन सकता है। अच्छा, एक बड़ी बात आप देख सकते हैं प्रहलाद जी, अभी नीतीश जी आंख का ऑपरेशन कराने के लिए बिहार से दिल्ली गए, क्या यहाँ वो व्यवस्था नहीं है? देखिए, ये मुझे हंसी आती है कि जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, जो बिहार में लंबे लंबे वादे करते हैं, दावा ठोकते हैं कि मैं इतना मेडिकल कॉलेज बना दिया, एक भी यहाँ एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भाई साहब नहीं है। और अगर ऐसा होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आंख बनाने के लिए एम्स जाना नहीं पड़ता। ये कितनी, मतलब ये शर्म आती है मुझे बात करने में। पूरे हिंदुस्तान में 28-29 स्टेट है, टेरिटरीज है, 9 टेरिटरीज है। ये कितना मुझे तकलीफ है कि जब मुख्यमंत्री जी को आंख बनाने के लिए एम्स जाना पड़ेगा, तो जो इंसान मुख्यमंत्री बनाता है, एमएलए बनाता है,
यानी लोकतंत्र में जिसको आप जनता बोलते हैं, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, तो सबसे बेहतर व्यवस्था जनता के लिए होना चाहिए था। यानी माली के लिए कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन माली के काम करने वाले लोगों के लिए एम्स और अपोलो में व्यवस्था होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस बिहार के लिए क्या हो सकता है। कोरोना जैसी लहर आई, जब आंख के ऑपरेशन के लिए लोग को बिहार से दिल्ली जाना पड़ रहा है स्टेट के मुखिया को, तो फिर ये तीसरी लहर की जो बात है या फिर व्यवस्था की बात है, हॉस्पिटल की बात है, ऑक्सीजन की बात है, दवा की बात है, इस पे क्या सोचते हैं आप? मैं पूरे मगध में लगभग उप स्वास्थ्य केंद्र को देखा है। अधिकांशतः लोग गांव में, गरीब लोग गांव में रहते हैं। कोरोना के लिए किसी तरह का व्यवस्था फर्स्ट लहर में भी, सेकेंड लहर में सरकार से कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाया। अगर समुचित व्यवस्था होता तो इतना मौत नहीं होता। ये बीमारी है कि हमको तो लगता है कि इस बीमारी के पीछे कॉन्स्पिरेसी है देश दुनिया के लेवल पर, बिल गेट्स से लेकर और अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री जैसे लोग, चाइना के राष्ट्रपति, सारे लोगों का मिलीभगत है। और ये गरीबों को कुचलने का, ये और उद्योगपतियों को लाभ दिलाने का भी साजिश मुझे नजर आता है। जहां तक बात व्यवस्था का है, तो कम से कम आप मान लीजिए कि बिहार में व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है, सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं है। मेडिकल सुविधा बिल्कुल, चिकित्सा विभाग करप्ट कर गया है। आप गांव में चले जाइए, आम पब्लिक से जो सब हेल्थ सेंटर है, आप वहां जाके देखिए, कहीं बकरी घूम रहा है, कहीं कुत्ता घूम रहा है, कहीं दवा नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं का बिल्डिंग जर्जर हो गया। आप लोग मीडिया वाले बहुत सारे लोग हर चैनल पर दिखाने का काम किए हैं। तो मैं देखा हूं जहानाबाद जिला में कोई भी जो उप स्वास्थ्य केंद्र है सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा है। इसके पहले मैं पीछे में विधानसभा इलेक्शन के समय में भी इस मुद्दे को उठाया था कि जिस राज्य को अगर डेवलप करना है तो वहां शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहला उसका सुदृढ़ करना, ये सरकार की जवाबदेही बनती है और हम लोग का भी जवाबदेही बनता है। आखिरी सवाल प्रहलाद यादव जी आपसे कि अभी जो आपका मोर्चा है जिसमें आप काम कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेरा मेन उद्देश्य मगध जन संघर्ष समिति इसीलिए स्थापित किया गया है कि मगध के अंदर में जो भी ज्वलंत समस्या है उसको एक प्लेटफॉर्म पर उठाना और उस समस्या का सोल्यूशन करवाने का प्रयास करना। जैसे मगध में देख लीजिए, मेरा डिमांड है कि दशरथ मांझी पूरे देश और दुनिया में मगध के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। 55 किलोमीटर के रास्ता को 15 किलोमीटर में पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। तो मैं आपसे ये बात करने आया हूँ कि क्या दशरथ मांझी को महादलित घर में जन्म लेने का ये पाप लग रहा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 घंटे के लिए सीएम की कुर्सी पे बिठाने का काम किया था। श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न उपाधि का सिफारिश किया जाता है विधानसभा से, मुझे कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात है। वो भी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे। कर्पूरी जी का भी उठना चाहिए। और दशरथ मांझी जो बिहार को देश दुनिया के मानचित्र पर स्थापित कर दिया पहाड़ काट के, यानी इसको बहुत बड़ा स्ट्रगलर कहा जा सकता है। तो मैं मांग करता हूं कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए, कर्पूरी जी को भी मिलना चाहिए और श्री बाबू को भी मिलना चाहिए। और मगध के अंदर में वर्ल्ड क्लास का बाबा सिद्धनाथ बराबर की पहाड़ है, वहां पे बहुत सारा जमीन है तलहटी में, वर्ल्ड क्लास का एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना होना चाहिए ताकि मगध के लोगों को एम्स नहीं जाना पड़े और बिहार के मुख्यमंत्री जी को और मंत्री को भी जाना एम्स और अपोलो जाना नहीं पड़े।